सैफ भाई, सोशल मीडिया पे आज आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। आपने ही वो वीडियो वायरल किया था, क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी? देखिए, ये पिछले 2 दिन से मैं यहाँ था नहीं मेरे ऑफिस पे। और जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ पर जो माँ विकास अघाड़ी की जो कैंडिडेट है वैशाली देरेकर, उसके लिए कुछ प्रचार करने यहाँ के स्थानीय एमएलए और उनकी टीम यहाँ आई। और उस वक्त आपने देखा कि यहाँ पर झंडे लगाए। अब मैं जब यहाँ आया, आज लोग मुझसे मुलाकात करे और लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब भाई आपका क्या ओपिनियन, हमको किसको वोट देना चाहिए। तो जब मैंने उनसे कहा कि हमको बीजेपी को हराना है, इस बार बीजेपी के अगेंस्ट वोट दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग तुतारी को वोट देंगे। तो मैंने उनको कहा कि तुतारी यहाँ से खड़ी ही नहीं है, तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे? तो उन्होंने मुझे, उन लोगों ने मेरे इल्म में ये बात लाई कि आप देखिए यहाँ पर जो उन लोगों ने प्रचार के लिए यहाँ पर जो झंडे लगाए, सिर्फ और सिर्फ तुतारी के झंडे हैं, मशाल के झंडे नहीं लगे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूज है। मुझे भी काफी यानी अचंभा हुआ कि यानी यहाँ के जो स्थानीय एमएलए बातें बड़ी बड़ी कर रहे वीडियो पे आ करके, और जहाँ प्रचार की बात आ रही तो वहाँ लोगों को ऐसा क्यों कंफ्यूज कर रहे? क्या इस बार भी ऐसी कोई सेटिंग हो चुकी है क्या, एमपी तेरा एमएलए मेरा, जो तो हमको सुनने में तो आ रही है, लेकिन क्या वाकई में हो गई है? इसलिए इस वजह से गुमराह किया जा रहा है वोटर्स को। असली निशानी क्यों नहीं बताई जा रही है? आप महा विकास अघाड़ी के साथ हो तो आप क्यों नहीं यानी मशाल बता रहे हो? आप अपना प्रचार क्यों कर रहे हो? यहाँ पर क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बना करके उनका सच सामने लाने के लिए कि ये जो एक्टिंग कर रहे हैं घूम घूम के गलियों में, ये दिखावा कर रहे हैं और लोगों को इस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात तो सैफ भाई, लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि दो शिवसेना, एक उद्धव गुट, एक शिंदे गुट, दो राष्ट्रवादी, एक अजीत दादा, एक शरद पवार। अब उसके अंदर कैंडिडेट यहाँ पे दोनों खड़े हैं शिवसेना से। अब उसके अंदर अगर तुतारी का फ्लैग लगाया जाएगा तो पब्लिक किसको सपोर्ट करे और किसको वोट दे? देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है लोगों को अभी तक। यानी जो यहाँ पर यानी वर्किंग है, आप जानते हो कि शहर के अंदर जो सुबह 9 बजे यहाँ से चले जाते हैं और शाम को यानी 10 बजे घर पे आते वापस, उनको कुछ नहीं समझता कि क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या पॉलिटिक्स चल रही है और क्या यानी पार्टियों का समीकरण चल रहा है। वो जो आएंगे वो देखेंगे और उसी पे वोट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस तरीके का बैनर, अगर इस तरीके का वो देखते, तुतारी का यानी लोगो देखते, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्शन वाले दिन तुतारी ढूंढेंगे मशीन पे। जब उनको वो मशीन पे तुतारी नहीं मिलेगी उस पे, तो तीर कमान मिलेगा और वो कंफ्यूज होकर के तीर कमान को वोट दे देंगे, जो इनडायरेक्टली बीजेपी को चला जाएगा। आम आदमी अभी तक इसी में परेशान है कि सूचना जो 2 हुई है उसमें से किसको वोट डालना है, कौन है, इसी में आम आदमी परेशान है। उसके बावजूद भी तुतारी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी को गुमराह तो नहीं कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये गुमराह करने का ही यानी तरीका है। आप मुझे बताएं ना कि आप यानी अगर आप महा विकास अघाड़ी से अगर हम आज उनके सपोर्ट होते तो हम शायद एमआईएम के झंडे लगाते साथ में, लेकिन ऐसे नहीं लगाते कि कंफ्यूज करे लोगों को। हम उनकी निशानी को ज्यादा हाईलाइट करते, हम वो मशाल को ज्यादा हाईलाइट करते, या दोनों झंडे साथ में लगाते। लेकिन इन्होंने तो यानी उसका झंडा नहीं लगाया, उनकी निशानी। देखिए, बाजू में एनसीपी का ऑफिस है उनका, यानी यहाँ पर परसों के दिन कार्यक्रम था। यहाँ पर जो उनके विधायक वगैरह आए थे, यहाँ पर उन लोगों ने ही झंडे लगाए। झंडे तो ऐसा आके लगेंगे नहीं, और अगर किसी और ने लगाया होता तो उनका क्या ऑब्जेक्शन है उस झंडे पे? वो अपनी प्रक्रिया, आप बाजू में ऑफिस है, पूछ लीजिए, जाहिर करेंगे वो लोग। गुमराह की आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आप लोग के माध्यम से सिर्फ मेरे मुमरा के नहीं, मैं पूरे यानी देश भर की आवाम से अपील करना चाहूंगा कि इस बार का इलेक्शन सबसे अलग इलेक्शन है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वैसे उस तरीके का इलेक्शन है। इस बार सीधा आवाम की जंग यानी सरकार से है। जिस तरीके से यानी आप लोगों को महंगाई की मार पड़ी है पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से यानी आप लोग देखते होंगे नए नए बिल हमारे पे लाकर थोपे गए, चाहे वो हमारे शहरियत में यानी उन लोग यानी दखल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हमारे पे सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून ला करके थोपने वाली बात हो, चाहे यानी लोगों जो हमारे साथ हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भी रिजर्वेशन खतरे में है। इस बार इस देश की डेमोक्रेसी यानी इस देश की डेमोक्रेसी को खतरा है। देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो आप लोग, मैं पूरे देश की आवाम से अपील करूंगा कि इस बार आप लोग वोट करिए, अपने घरों से निकल के वोट करिए, और पूरे 543 सीटों पे जहां पर भी आपको लगता है कि एनडीए, बीजेपी, उनके जो भी साथ वाली जो भी पार्टियां है, उसके खिलाफ जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको वोट करके उसे जिताइए। इस बार बीजेपी को हराइए, नहीं तो इस देश की डिक्टेटरशिप, इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाया जाएगा। डिक्टेटरशिप आ जाएगी और डेमोक्रेसी पूरी खत्म कर दी जाएगी। देखिए, ये मैं यही कहूंगा कि जो गुमराह कर रहा है वो भी बीजेपी का एजेंट है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का साथ दे रहा है।
बस दिखावा यहाँ पर हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पूरी सेटिंग जैसा पिछले 10-15 सालों से चल रही वैसी हो गई है। MP तेरा MLA मेरा, ये वही काम हो रहा है। और जो जैसे नोटा मारने बोल रहे वो भी बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, वो लोग भी बीजेपी के साथ है। प्लीज प्लीज इस बार नोटा ऐसा कोई नहीं मारे। बेशक नोटा हमको दिया गया है अपनी नाराजगी बताने, लेकिन इस बार नाराजगी वोटों के जरिए बताने की कोशिश करिए, बीजेपी को हराने की कोशिश करिए, ना कि नोटा मार के वोट खराब करिए।